हेलो एवरीवन, वेलकम टू IND मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस जो हमने इंट्रोडक्शन में किए थे और जो इस एक्सरसाइज में क्या होंगे हमारे यूज़। सबसे पहले उन चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज़ होंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल टू हाफ, क्या किया था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रेपीजियम की अगर मैं शेप बनाऊं तो शेप कैसी होती है, लाइक दिस, जिसमें हमने क्या किया था कि ये क्या है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी बिकॉज दीज आर टू पैरेलल साइड्स। एक को हमने क्या माना था ए, एक को बी, और इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। देन सेकेंड फॉर्मूला हम और क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ रोहम्बस। रोहम्बस का फॉर्मूला दो यूज करेंगे इसमें, एक तो हम करेंगे बेस इनटू हाइट, जो किसका होता है फॉर्मूला, पैरेललोग्राम का होता है, बिकॉज रोहम्बस है क्या, किसकी टाइप है, पैरेललोग्राम की ही है। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2 हमने किया था। दिस इज द सपोज दिस इज द शेप ऑफ द डायगोनल, हमने किया था इसमें। दिस शेप ऑफ रोहम्बस है ना। रोहम्बस के सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट वो स्क्वायर क्यों नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल, बट इसमें क्या होता है, जो सारे स्क्वायर में क्या होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री, बट इसमें सारे एंगल्स 90 जरूरी नहीं होता, अपोजिट एंगल्स सिर्फ क्या होते हैं, इक्वल। और हमने क्या किया था, जो इसकी डायगोनल्स जो हैं वो राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने किया था, सपोज दिस इज द d1 इज द लेंथ ऑफ डायगोनल d1, और इस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, d2 है। तो कितना आया था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। एक हम यूज करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसके डायग्राम क्या बनाएंगे हम, लाइक दिस। ये ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, b, और हाइट कितनी है, दैट इज h। तो क्या आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और लास्ट एक क्वेश्चन में ये भी यूज होता है, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ of h1 plus h2 into diagonal, where h1 and h2 is height of perpendicular and d is the length of diagonal। इसकी डायग्राम बनाते हैं, याद दिलाने के लिए मैं बनाती हूँ। ऐसा किया था हमने, कोई भी दी तो हमने इसको क्या किया था, इसको इस डायगोनल को हमने ज्वाइन किया था, और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जिसकी हाइट कितनी हमने लिखी थी, दैट इज h1, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और उसकी हाइट कितनी लिखी थी हमने, h2, और ये डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल जिसकी लेंथ क्या है, d। क्लियर। ये जो फॉर्मूलेज हैं हम एक्सरसाइज 9.1 में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इन क्वेश्चन, इन फॉर्मूलेज को यूज करके सारी एक्सरसाइज आपकी बड़ी इजीली सॉल्व होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन आंसर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपीजियम। ये टेबल की टॉप सरफेस है, उसकी शेप कौन सी है, ट्रेपीजियम। फाइंड इट्स एरिया, इसका क्या फाइंड करना है हमने, एरिया। एरिया किसका, टेबल की टॉप सरफेस जो किसकी शेप है, ट्रेपीजियम की शेप है। एंड इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। पैरेलल साइड्स गिवन है, एक है 1 मीटर, दूसरी कितनी है 1.2 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर। अब हमने किया था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमने क्या किया था, इसको a से डिनोट किया था, इसको b से डिनोट किया था। तो सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स a प्लस b इनटू क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज h। तो गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, हमको a गिवन है दैट इज
1 मीटर, और क्या गिवन है, बी गिवन है दैट इज 1.2 मीटर, एंड लास्ट में क्या गिवन है दैट इज एच कितना है 0.8 मीटर। बस हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन वी विल डू द कैलकुलेशंस। देन हाफ ए इज 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8, देन हाफ पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस 1.2 को हम क्या करेंगे ऐड, तो कितना आया 2.2 इंटू 0.8, तो इस डेसिमल्स को कट करके हम क्या लगा दें नीचे 10 लगा दें, तो ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, एंड ये कहाँ पे हो रहा है 11 पे, देन कितना आया 11 8 ज़ा 88, 10 इंटू 10 100, तो कितना आया 0.88, एंड it's in meters, so it will be meters square. So this is your area of the top surface of the table. So question number 2 is the area of a trapezium is 34 centimeter square. Now area जो है trapezium का given है and length of one of the parallel side is 10 centimeter. एक हमें parallel side given है and the height is 4 centimeter. Height भी given है, that means distance given है दो parallel sides के बीच, and find length of other parallel side. जो other parallel side है उसको हमने क्या करना है find. So हम diagram बना लेते हैं. So this is the trapezium. ये ट्रेपीजियम शेप होगी, तो हमें एरिया गिवन है और एक पैरेलल साइड गिवन है। एक पैरेलल साइड सपोज कितनी गिवन है दैट इज दिस 10 सेंटीमीटर। मैंने ये वाली 10 सेंटीमीटर ले ली, आप ये भी 10 सेंटीमीटर ले सकते हो। नाउ हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, और अदर पैरेलल साइड दैट मीन्स ये वाली हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज दैट इज बी, आप एक्स मान लेते हैं हम इसको, दैट इज x। तो फटाफट से हम गिवन लिखे पहले, सबसे पहले सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन है दैट इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है a इज 10 सेंटीमीटर और b की वैल्यू हमने क्या मानी है दैट इज x जो हमने फाइंड करनी है, एंड h इज दैट इज 4 सेंटीमीटर। नो हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज a प्लस b इंटू h। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन था दैट इज 34 इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू x एंड h इज 4। नाउ 4 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। नाउ 34 इज इक्वल टू 10 प्लस x मल्टीप्लाई क्या आया 2, देन 2 को हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, 34 इज इक्वल टू 2 10 सा 20 एंड 2 इंटू एक्स 2x। नाउ 20 यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मैं इस साइड कर देती हूँ, 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x। नाउ 34 में से 20 माइनस के कितना आएगा 14, दैट इज इक्वल टू 2x। नाउ यू हैव टू फाइंड x, x फाइंड करना है तो क्या आएगा 14 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया x इज इक्वल टू 7 इन सेंटीमीटर्स। सो दिस इज योर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड, सो x की वैल्यू हमारी कितनी आई दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। वो कह रहा है कि ट्रेपीजियम शेप की टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 120 मीटर, दैट मीन्स क्या गिवन है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, वो कितना गिवन है दैट इज 120 मीटर। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, BC दैट इज BC वो कितना गिवन है 48 मीटर, एंड CD इज 17 मीटर, CD कितना गिवन 17 मीटर, एंड AD इज 40 मीटर, AD इज 40 मीटर, एंड साइड AB इज, जो साइड AB है दैट इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स AD एंड BC। जो AB है, जो पैरेलल साइड्स ये वाली हैं AD और BC, इसके क्या है परपेंडिकुलर, और हमने क्या फाइंड करना है दैट इज एरिया ऑफ दिस फील्ड,
ए ट्रेपीजियम का एरिया, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हमने ये निकालनी पड़ेगी, बट गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। हम लिखे पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस एंड ए बी। Now this is given, 120 is given, AD is 40, DC is 17 and CB is 48 and AB हमने क्या करना है, फाइन। इन सबको ऐड कर ले, 40, 17 and 48, 8 और 7 that is 15, 1 carry, 4 और 1 5, 6, 6 और 4 10, तो कितना आया, 120 is equal to 105 plus AB. Now you have to find AB. ये इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, नेगेटिव, तो हमने क्या किया, 120 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू AB। तो हमने क्या किया, 120 से 105 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ आ गया 15, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 इन मीटर्स। अब हमें AB पता चल गया कि AB कितना है, दैट इज 15 मीटर। पर अपने क्या फाइंड क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इस साइड कर रही हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पे सपोज ए कितना मान लेते हैं 40 और बी कितना मान लेते हैं 48, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है। और h हमारा कितना आया, दैट इज 15 एवरीथिंग इज इन मीटर्स नॉट इन सेंटीमीटर्स, सब कुछ मीटर में है, क्लियर। तो पुट करें वैल्यूज, हाफ a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 48 एंड h इज 15, तो कितना आया, हाफ 40 प्लस 48 कितना आया, 88 इंटू 15, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आया, 44 कैंसिल हो गया, 88 2 के टेबल पे डिवाइड होता है कितने पे, 44 पे। तो हम क्या करेंगे, 44 को 15 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22, यहाँ पे 4 4 डन करेंगे ऐड 066, तो हमारा कितना आया 660 एंड यूनिट्स इन मीटर, बिकॉज दिस इज एरिया, तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।